है कि इतना सन्नाटा इस रोड पे ये पहला मौका है जब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर हमेशा लोगों का जमावड़ा लगा रहता है वो अब एकदम वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। दूर दूर तक आप देखिए पानी नजर आएगा, ऐसा लगता है मानो कोई नदी यहां से बह रही है। वही हालात यहां पर इस वक्त बने हुए हैं और ज्यादातर इलाके इसी तरीके से नजर आ रहे हैं। दिल्ली का लाल किला परिसर भी डूबा हुआ है। लाल किला से सटे दीवारों से होकर यमुना का पानी बह रहा है। सड़कों पर नाव चल रही है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो किस तरीके से अभी भी ये पूरा जलमग्न है और एक सन्नाटा अजीब सा इस पूरे इलाके में पसरा हुआ है। ये इलाका एकदम से कट गया जब यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा और इस जगह पर इतना ज़्यादा पानी आ गया कि यहाँ पर इसे बंद करना पड़ा। वहीं जो लोग यहाँ आसपास गुजरते थे वो अब यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। एकदम शांति इस इलाके में है और आप देखेंगे कि दूर दूर तक केवल आपको पानी नज़र आएगा। हालांकि कुछ जलस्तर कम हुआ है, उसने थोड़ी उम्मीद बांधी है कि ये पुल ये नीचे से भी थोड़ा नॉर्मल सी लौटेगी। ये राजघाट की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर है जो कि बंद पड़ा है पिछले 3 दिनों से। वहीं दूसरी तरफ की भी मैं तस्वीरें आपको अगर एक बार दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो ई रिक्शाज हैं वो बंद पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो लोग अपने ई रिक्शा छोड़ के चले गए उन्हें सोचा भी नहीं होगा कि 3-4 दिन तक लगातार ये पुल बंद रहेगा। शहादरे में लोहे का पुल जो है उसके लिए भी नीचे की तरफ से ये रास्ता जाता है। ये एरिया पूरी तरीके से कट गया है। यमुना का पानी एक साथ प्रेशर के साथ इस इलाके में घुसा और इस कदर घुसा कि अब ये इलाका पूरा कटा हुआ है। पुरानी दिल्ली के सबसे बिजी इलाकों में एक यमुना बाजार में सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोहे के पुल से सटा ये इलाका इस वक्त वीरान पड़ा है और सड़कों पर सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है, जो बहुत ही भयानक आपको लगेगी क्योंकि आप देखिए अभी तक जो अंडरपास है जो यमुना बाजार की तरफ जाता है वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी खुला नहीं है। हमने यहाँ से लगातार रिपोर्ट किया था और आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो अंडरपास है यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कोई भी निकलने की व्यवस्था लोगों के पास नहीं है। लोग केवल नाव के जरिए यहाँ से जाते हैं। यही ऐसे ही एक नाव के जरिए हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई थी। वहीं जो अंडरपास से लेफ्ट लेते हैं तो यमुना बाजार का इलाका आता है, वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ का जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। यमुना बाजार का जो इलाका है वो इस पुल से दूसरी तरफ पड़ता है और अगर आप उधर भी नजर डालेंगे तो आप जहां तक भी देखेंगे वहां पर पानी भरा हुआ है। कई दिनों से वो अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि अभी तक वहां पर इतना वाटर लेवल कम नहीं हुआ कि वो लोग उतर कर बाहर आ सके, क्योंकि अभी भी वहां पर जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि आप देखेंगे इस दीवार के जरिए आप अगर अंदाजा लगा सके तो कल के मुकाबले और ज्यादा पानी इस इलाके में कम हुआ है, लेकिन कोई बड़ा यहाँ पे बदलाव नहीं दिखता क्योंकि एक जो ये फ्लाईओवर है ITO की तरफ जाता है, लोहे के पुल की तरफ जाता है, इसके ऊपर लोगों ने अपना आसरा बनाया हुआ है। सैलाब में डूबती दिल्ली को बचाने का मिशन जारी है। सेना, NDRF और नेवी की मदद से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस सैलाब का जिम्मेदार कौन है? क्या ब्लेम गेम की सियासत से बाढ़ का पानी कम हो जाएगा? और कब तक लोगों को इसी तरह डूबती दिल्ली में खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी?